की उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं, हाँ कमल न खिला। इससे ज्यादा जनता का जनादेश और क्या होगा। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया था। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अब आती है सियासत में कि क्या करेंगे केजरीवाल। अब सबकी निगाहें एक लगा है कि यहां का मुख्यमंत्री नया कौन होगा और दूसरा केजरीवाल का क्या होगा। ये सब पूरी तरह से लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं, हर एक्टिविटी पे नजर लगाए हुए हैं कि अब क्या क्या होने वाला सियासत जगत में। और देखा जाए तो अब केजरीवाल के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, बड़ी चुनौती आ गई है कि उनकी पार्टी अब धीरे धीरे बिखरते नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे उनकी पार्टियां अब कमजोर होते चली है। अब क्या करेंगे, और यही सबसे बड़ी आज के न्यूज में सबसे ज्यादा फैल रही है और वायरल भी हो रही है कि अब केजरीवाल का अगला मूव क्या है। तो अब कई सारे प्रयास लगा रहे हैं, कई सारे कयास भी लगा रहे हैं और उसको लेकर के कई सारे न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल छाप दिया है कि अब केजरीवाल बनेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री। अब ये सब लेकर करके और मामला गर्म हो गया क्योंकि पंजाब में भी उनके 35 विधायक जो हैं, ऑलरेडी आपकी सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान है और कहीं ना कहीं उनमें 35 जो विधायक हैं वो टूट की कगार में, इस्तीफा देने के कगार में है। यानी वहां से 22 से सरकार चल रही है, अब ये 25वां महज 2.5 साल के आसपास में वहां पर बगावत की बू आ गई है। जैसे ही दिल्ली में आपका दा हटा, यानी आपदा सरकार हटी है, उसी तरह से वहां असर दिखने लगा है पंजाब में। यानी पंजाब में भी विधायक धीरे धीरे टूट फूट की कगार पे आने लगी है, यानी वहां पर भी सरकार गिर सकती है। अब धीरे धीरे ऐसा होने वाला है कि आप पूरी तरह से द एंड होने वाला है, यानी आपकी सरकार खत्म होने वाली है, आपका पार्टी धीरे धीरे कोलैप्स होने वाली है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल को यह तो पता है, जिस तरह से बीजेपी अपना वर्चस्व जमाती है, जिस तरह से पकड़ बनाती है, तो हर पार्टियों को तोड़ के ममोड़ करके आधे आधे कर देती है। कुछ को तो अपने में मिला लेती है, नहीं तो कुछ अपने आप धीरे धीरे वो निष्णाभूत हो जाते हैं। तो यह तो डर तो लगा ही है और इसको लेकर के खास करके प्रकाश सिंह बाजवा ऑलरेडी कांग्रेस के कह सकते हैं ना मेन लीडर रह चुके हैं, ऑपोजिशन के लीडर रह चुके हैं, आपके विपक्ष में वहां पर पंजाब में रहते हैं। उन्होंने यह खबर पहुंचाई है कि भगवंत मान दौड़े दौड़े अब आए हैं दिल्ली, यानी केजरीवाल से मिलने। अब क्या करें सर, आपका बॉकडोर नहीं है और आपका सेशन नहीं है, यहां पर भी पार्टी में टूट मूट चल रही है। अब क्या एक्शन लेना होगा, अब क्या किया जाए। अब इसको लेकर के बहुत चीज बनी हुई है। जिस तरह से बीजेपी अटैक करती है, आप महाराष्ट्र में देखे हो कि किस तरह से शिवसेना को तोड़ करके 2-2 बना दिया है। और अगर हम बात करें बिहार के भी, तो अगर गहराइयों में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लोक जनशक्ति जो पार्टी है, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जिसके चिराग पासवान अध्यक्षता करते हैं, वो भी 2 पार्टी में बदल गई है। यानी एक पार्टी भी धीरे धीरे 2 पार्टियों में टूट गई है। कहीं ना कहीं यह भी एक राजनीति का भी एक मोहरा हो चुका है और आधी पार्टियां बीजेपी के साथ है, आधी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ है, उसका भी अभी कुछ पता नहीं चल पाता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का एन केन प्रकारेन कहते हैं डर है, कहीं ना कहीं केजरीवाल को सता रहा है। और उसको लेकर के कई सारे मीडिया हाउस ने यह खबर फैला रही है कि अगला जो दौर होगा, केजरीवाल का अगला मूव होगा वो पंजाब के सीएम के लिए। अब दिक्कत ये आती है कि पंजाब का सीएम बने कैसे, क्योंकि वहां पर अभी वो विधायक नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पर सीट पे कुछ लड़े नहीं है। तो डायरेक्ट सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसको लेकर के पूरी तरह से वह कयास लगाया जा रहा है। और भगवंत मान पूरी तरह से वह डिपेंडेंट अब हो गए कि अब क्या करना है, अब जो करना है आप बताइए क्या करना है। पता नहीं यहां पर भी पार्टी कब टूट सकती है, उसको लेकर के कांग्रेस ने घेराव शुरू कर दिया है। क्योंकि आप जिस तरह से जो पार्टी में आई थी, इसका जो आगाज हुआ था, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण समझ लीजिए कि इसकी आगाज का सबसे बड़ी देन क्या थी। उस समय
जब दिल्ली में कांग्रेस भ्रष्टाचार के एक तूफान पे था, एक अवम लेवल पे था, तो कहीं ना कहीं उसकी सुगबुगाहट होने लगी कि अब इस सरकार को हटा के फेंक देना है, अब कांग्रेस को जड़ से मिटा देना है। कहीं ना कहीं दिल्ली में अब कुछ नहीं हो पा रहा है। और तब वहां से एक आंदोलन चला था और उस आंदोलन के जनककर्ता कहीं ना कहीं अन्ना हजारे थे और उनके छत्र छाया में केजरीवाल थे और वो कह सकते हैं जो कवि हैं, नाम ध्यान में नहीं आ रहा, माफ कीजिएगा, वो कवि हैं और साथ साथ कुमार विश्वास जी हैं। यानी कुमार विश्वास, केजरीवाल और भी उनके साथ मनीष सिसोदिया, उनके छत्र छाया में रह करके आंदोलन किया था। और उस आंदोलन का सबसे बड़ा हिस्सा ज़्यादातर स्टूडेंट और युवा थे। उस समय मैं दिल्ली में ही पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं से 3rd ईयर का स्टूडेंट था और वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। उस दौरान हर लोगों के मोबाइल पे इस तरह का मैसेज आता था, मैं केजरीवाल हूँ, मैं साथ में हूँ, मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में हूँ। और इस तरह से दिल्ली में इस तरह की सियासत को उखाड़ फेंकना है। और कहीं ना कहीं हमारे दोस्त, हम लोग भी कहीं ना कहीं 1-2 बार कोशिश किए जाने के लिए। उस समय मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता था, कहीं ना कहीं पढ़ाई की जिम्मेदारी बनती है, उसके वजह से लोग नहीं जा पाते। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट और 90% लोग, स्टूडेंट्स, युवा लोग साथ दिए थे। जंतर मंतर पर धरना हुआ था और ऐसे तमाम आंदोलन से निकल कर करके यह पार्टी बनी थी, आप पार्टी, जिसके जनककर्ता ना अन्ना हजारे कहे जाते थे। अन्ना हजारे की ही पार्टी हुआ करती थी और वहाँ से ही केजरीवाल का उद्भव हुआ है, वहाँ से ही वो पार्टी निकल के आई है। लेकिन वो पार्टी जिस आंदोलन से निकल के आ रही है, जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए निकल के आई है, आज वही पार्टी हारी है भ्रष्टाचार की वजह से। तो इसके लेकर के कुमार विश्वास ने भी बहुत सारी बातें की है, अन्ना हजारे ने भी बातें की है, वो सब ऑलरेडी मैंने पहले वीडियोज में बना दिया है, आप जरूर देखिएगा। लेकिन अब अगला मूवमेंट क्या होगा, यानी वो अपनी पार्टी की गरिमा को बचा पाएंगे, क्योंकि ये विचारधारा की पार्टी नहीं है दोस्त। विचारधारा जैसे सुशासन की सरकार कहते हैं ना, बिहार में नीतीश चलाते हैं और समाजवाद की बात करते हैं, उसमें लालू यादव चलाते हैं। इनकी एक अलग विचारधारा है और विचारधारा से लोग जुड़े हैं। लेकिन आपका जो आपदा का सरकार है, जो आप पार्टी का सरकार है, वो आंदोलन की सरकार है, आंदोलन से उठा है। इसलिए ये किसी को सपोर्ट कर देते हैं, कभी हज के बातें में करते लगते हैं, तो कभी जय श्री राम की बातें करने लगते हैं, कभी पद यात्रा में चल जाते हैं, तो कभी रामायण पढ़ते हैं, कभी गीता पढ़ते हैं, कभी सिखों के पास चले जाते हैं। इनका आंदोलन ऐसा ही है। तो इनकी कोई विचारधारा नहीं है कि एक पार्टी एक बहुत बड़ा विस्फोटक बन चुका है और ऐसी पार्टियों को तोड़ना बहुत आसान होता है। इसलिए यह कहीं ना कहीं डर है कि अब केजरीवाल का मूवमेंट क्या होने वाला है। और जिस तरह से मैं बताऊं कि अब वह सीएम कैसे बन सकते हैं, इसकी कहानी थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या है। क्योंकि वहां पर एक एज ए कैंडिडेट के रूप में वहां खड़ा होना पड़ेगा। और जहां तक कह सकते हैं, सारी डिटेल के बावजूद मुझे पता चला है कि वहाँ लुधियाना का सीट खाली है और वहाँ पर एक एमएलसी चुनाव जिस तरह से होता है, 1-2 सीट पे लेकर के होता है, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से जीतेंगे और वहाँ के बाद से डायरेक्ट मुख्यमंत्री। यानी अब उनके पास एक ही चुनौती है कि वहाँ पर जिस तरह से पंजाब में जो आपकी सरकार बनी है, वहाँ का मुख्यमंत्री का बागडोर अगर संभालेंगे तो आप बच सकता है, नहीं तो आपका विनाश निश्चित है। आपको संभालने वाला अब कोई लीडर वैसा नहीं रहा। हालांकि भगवंत मान वहाँ के जो सीएम हैं, उनकी बहुत अच्छी पहुँच है, अच्छे एक नेता रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी बात भी बहुत भौकाल वाली आवाज़ रखते हैं, जिस तरह से वो बातें बोलते हैं काफ़ी एकदम गरजते हैं, एक दहाड़ है। और लेकिन अब दहाड़ किस बात का, जब पार्टी ही धीरे धीरे कोलैप्स कर रही है, उनके ही अपने पार्टी धीरे धीरे इस्तीफा दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार और बहुत सारे ऐसे घुसखोरी और कह सकते हैं ना, ऐसे कई सारे वैसे आरोप लगे हैं जिसको लेकर के अब कांग्रेस घेरना शुरू कर दिया। यानी कांग्रेस को अब लगने लगा है कि अब जो हमारी सरकार हुआ करती थी, अब फिर से वहाँ पर कहीं ना कहीं पंजाब में अपना वर्चस्व जमाएंगे। तो इस बार बीजेपी नहीं, कांग्रेस ही घेर रही है। यानी आपको तोड़ने में सबसे ज़्यादा अब भूमिका अब कांग्रेस की भी हो रही है। यानी अब कहीं ना कहीं पंजाब में भी उनका खात्मा होने वाला है। अब 2 साल के बाद, ये 2.5 साल कितने चलेंगी या बीच में इलेक्शंस होंगी, ऐसे कई सारी ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। जो 70 सीटें की दावा करता था दिल्ली में सरकार लाने के लिए, आज 22 पे सिमट के रह गई है। यानी देखा जाए तो 50% से भी नीचे आ चुके हैं। यानी अब किस प्रकार की दावा करें, किस प्रकार की उंगली उठाएं, और उसको लेकर के जिस तरह से उनके ही आंदोलन के छत्र छाया में पलने वाले सारे लोग ही उनके खिलाफ आज उंगली उठा रहे हैं। आज जिस तरह से कुमार विश्वास ने उनको, मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ
बड़ा ही दारुण होगा। और साफ दिया है और जिस तरह से आचरण खराब किया है वह उसी का दुष्परिणाम है। लेकिन इन सब कयासों के बावजूद क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या वो पंजाब में अपना फिर से एक चक्रव्यूह चला सकते हैं और उस चक्रव्यूह के कर्जदार बन सकते हैं? क्या आने वाला पंजाब में सियासी गर्म हो सकती है? बहुत सारी चीजें अब तेज पकड़ रही है और इसको लेकर के काफी न्यूज वायरल हो रहा है कि अगला मूवमेंट अब केजरीवाल का किस तरफ होगा, उनका रुख किस तरफ बदलेगा और क्या क्या चीजें होने वाली है। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर कोई कह सकते हैं या किसी भी स्टेट में अगर कोई पार्टी अगर जिनकी सत्ता है उन्हीं का राज चलता है। जब तक सत्ता है, जब तक आप पावर में हैं, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही पावर गया आपको कोई पहचानने से भी इनकार कर सकता है। लेकिन जिस तरह से ईडी रेड की छापे जिस तरह से पड़ रही थी और केजरीवाल को जेल तक जाना पड़ा था, देखिए बिहार में अगर ईडी रेडी के छापे अगर पड़ना है तो देखिए बहुत सारा बिहार में अगर नीतीश के घर नहीं पड़ रहा है, नीतीश के घर पड़ा के तो देखो। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर हम बात करेंगे तो लंबी डिटेल में वीडियोस चल जाएगी। लेकिन तमाम मुद्दों के बावजूद यह नज़र आता है कि अब केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, अब धीरे धीरे शिथिल पड़ते जा रही है, कमज़ोर पड़ते जा रही है। दिल्ली में तो उनका निशानाभूत दिख रहा है, हो गया है। उसके बाद अगला अब असर पंजाब में दिखने को मिल रहा है। यानी जैसे ही दिल्ली में हारी है, पंजाब में कह सकते हैं हरकत तेज हो गया है। पंजाब को लेकर के काफ़ी सियासी उफान में हो रहा है। फिलहाल इन दोनों खबरों के लिए हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिए। अगर चैनल पे नए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब दोनों मुद्दों को लेकर के मैं बहुत सारी वीडियोज़ अभी आपके पास जल्द ही जल्द पहुँचाते रहूँगा और क्या क्या खबरें हैं वो सब कुछ आप तक लाते रहूँगा।